देखें आज डेट है जी 6 मई सन 2026 और हमारे टिंडे की जो काश्त है ये 5 से शुरू हुई थी बल्कि 4 अप्रैल। ये है जी रचना टिंडा राउंड देसी एग्री बिजनेसेस। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट लिखी हुई है www.rachnaseeds.com। रचना सीड वालों का है सफ़ेद टिंडा। दूसरी हमारे पास जो वैरायटी है वो ये है टिंडा वाइट के नाम से है। ये ब्रांड का नाम इस पे नहीं लिखा हुआ, कोई पता नहीं कौन सा ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजा बादीवान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि मैं ये जो टिंडे की फसल लगा रहा हूं इसके बारे में जो डिटेल है मेरे पास मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। टिंडा एक्चुअली मैं कपास के साथ लगा रहा हूं। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं इस साल काश्त कर रहा हूं टिंडे की कपास के साथ, तो मैंने सोचा ये मालूमात भी आपसे शेयर कर दूं ताकि ये एज़ अ डायरी सेव भी हो जाए और बाकी लोगों को मालूमात भी मिल जाए। और मेरी मालूमात में जो कमी होगी वो कमेंट सेक्शन में लोग मुझे बताएँगे, क्योंकि मैं पहली दफ़ा काश्त कर रहा हूँ टिंडा। और टिंडे की 2 वैरायटियाँ मैं काश्त कर रहा हूँ। एक तो ये है, शुरू में मैंने वीडियो में दिखाया था, ये रचना जो सीड है उनका है ये बीज। सफ़ेद टिंडा राउंड देसी इस पे लिखा हुआ है। और मेरे पास टोटल 10 एकड़ हैं। ये बीच में मैं खड़ा हूँ, इस तरफ 5 एकड़ हैं और इस तरफ राइट में, मेरे राइट पे भी 5 एकड़ हैं और लेफ़्ट पे भी 5-5 एकड़ हैं। 5 एकड़ का ऐसे समझ लें, एक प्लाट ये और एक ये। और ये जो राइट वाला 5 एकड़ है इसमें मैं जो वो टिंडा वाइट वाली मैंने शुरू में आपको पिक्चर दिखाई है वो है टिंडा वाइट वाला बीज। और जो लेफ़्ट पे ये प्लाट है 5 एकड़ का, इस पे मैंने ये रचना वाला जो है बीज ये लगाया है। और लगाने का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि जैसे ये हमने खेल बनाई हुई है कपास के लिए, वैसे अनार का बाग है हमारा। इसके अंदर चूँकि अनार के अंदर ये जो हम अनार अपना कपास के लिए खेल निकालते हैं तो अमूमन होता ये है कि ये हमारा एक अनार से दूसरे अनार के दरमियान मशरक़ मगरब जो गैप है वो 15 फुट है और शुमाल जनूब जो गैप है वो है जी 12 फुट। तो हमने फिर मशरक़ मगरब शुमाल जनूब सीधा जो है इसमें खेल बनाई है ताकि 15 फुट में 3 खेल बन जाएँ। ये 3 खेलें बनी हुई हैं, चौथी खेल की जगह नहीं थी, वो हमने फिर थली इसकी थोड़ी बड़ी की है ताकि टिंडे की जो बेल है वो इसके ऊपर आसानी से जो है ग्रो कर सके। तो ये जो अनार है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी जब मैंने ये इसकी नर्सरी इधर ज़मीन में लगाई थी, वो भी इस चैनल पे पड़ी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, अनार लगाना चाहते हैं या अनार के बारे में आपको मालूमात चाहिए या आप मुझे कोई मालूमात देना चाहते हैं अनार के बारे में, तो ये ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देखें। उसमें जो कमी बेशी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा लगा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोग अनार का बाग लगा चुके हैं, जिनको तजर्बा है, वो अपनी मालूमात मुझसे शेयर करें ताकि उनके जो मालूमात है वो मेरे ज़रिए दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। जो भी मालूमात आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस करते हैं वो दूसरे लोग भी कमेंट पढ़ के उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो ये 10 एकड़ टोटल ये मैंने अनार लगाया हुआ था, उसकी वीडियो आप देखें, उसका तरीक़ाकार। नर्सरी के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अनार की नर्सरी के लिए कि अनार की नर्सरी कैसे लगानी चाहिए और मैंने कैसे लगाई थी। अब टिंडा जो है ये टोटल 15 फुट के गैप में 3 खेलें हमने बनाई हैं और हर खेल का जो एक सिरा है, अब जैसे ये खेल है ना, इसका राइट सिरा, इस पूरे साइड पे जो है ना हमने टिंडे का बीज भी लगाया है, लेकिन इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये हमने खाली छोड़ी है ताकि अगली खेल की राइट साइड का जो टिंडे की बेल होगी वो इस थली पे आ जाए और इसकी जो खेल की बेल है वो उधर चली जाए। इस तरतीब से हमने पूरे जो है ना अनार के बाग में कपास के साथ, कपास जो है ये दोनों साइडों पे लगी हुई है, कपास जैसे तरतीब में लगाते हैं वैसे लगी हुई है, लेकिन टिंडा जो है 1 फुट के गैप पे हमने एक साइड पे लगाया है।
ये शुरू में मुझे पता नहीं था वैसे कि टिंडे का जो बीज होता है, इसकी जो बीज की नोक होती है वो ज़मीन के नीचे की तरफ करनी चाहिए, क्योंकि लेबर जो मेरी थी इनको भी पता नहीं था, इन्होंने कभी काश्त नहीं की पहले टिंडे की, इन्होंने यानी टिंडे का चौपा नहीं लगाया। तो एंड में अब इस आखिरी एकड़ में हम लगा रहे थे, तो एक और लेबर में से एक खातून आई, बुज़ुर्ग खातून, उन्होंने पूछा बाकी से कि आप इस बीज को कैसे लगा रहे हैं। तो बाकी ने बताया भाई हम ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे कपास लगा रहे हैं। तो फिर उसने बताया कि टिंडे का जो बीज होता है इसकी जो नोक होती है ये नीचे की तरफ करनी पड़ती है, फिर इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है। लेकिन देखें अल्लाह खैर करे, हम तो पहले जो लगा चुके हैं उसकी नोक का तो हमने कोई तवज्जो उस पर नहीं दी। बहरहाल वो तो जो हो गया सो हो गया। अब 2 एकड़ जो ऊपर बचे हुए हैं, एक ये लग गया है और एक ये जिस पे सोलर पैनल जिसमें लगे हुए हैं, ये एकड़ रह गया है। और आगे भी 1 एकड़ बचा हुआ था, वो यानी कि जो 3 एकड़ हैं उसको हम ज़रा तवज्जो से लगा रहे हैं, यानी जो बीज की नोक है वो हम ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे समझ लें 7 एकड़ लगे, उन 7 एकड़ में हमने कोई तवज्जो नहीं दी कि बीज की जो डायरेक्शन है वो किस तरह होनी चाहिए। तो 4 को भी हमने लगाया था इसका चौपा, 5 को भी लगाया था, आज 6 है। आज हमारी ये इसकी बिजाई कंप्लीट हो जाएगी, साथ कपास की बिजाई जो है वो भी यानी 6 समझ लें कंप्लीट हो रही है। और कपास की जो वैरायटी है ये पिछले साल इस ज़मीन में जो कपास लगी हुई थी उसका हमने बीज बनाया था, अलहदा कोई हमने नई वैरायटी नहीं ली। उसमें कोई पुराने बीज थे जो मिक्स हुए हुए थे, 4 5 6 वैरायटियाँ, तो वही बीज हमने दोबारा लगा दिया है क्योंकि वो बीज अच्छा था। पिछले साल भी औसत अच्छी आई थी निस्बतन, हमारे करीब के जो बाकी किसान हैं उनकी निस्बत हमारी जो कपास की फसल है वो अच्छी हुई थी। औसत भी उनकी वैसे तो नहीं आई थी औसत जैसे आनी चाहिए, लेकिन निस्बतन बाकी हमारे जो नज़दीक हैं उनकी निस्बत हमारी कपास अच्छी थी। तो इसीलिए फिर मैंने वही बीज जो है इसमें कपास का दोबारा लगवाया है और साथ फिर टिंडे का भी लगा दिया है। चूँकि ज़ाहिर बात है जो खेल 2 खेलों के दरमियान अनार वाला जो गैप है वहाँ ज़मीन चूँकि ज़्यादा बची हुई थी, फिर मैंने यही सोचा उसको भी यूज़ किया जाए। उसका हल फिर मैंने यही निकाला कि टिंडा लगाया जाए। देखिए फिर टिंडा कहते तो हैं कि 2-1 महीने की फसल है, 2 महीने बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन कपास जो है वो तो 5 महीने ले जाती है। तो 2 महीने बाद जब टिंडा ख़त्म होगा उसके बाद फिर कपास को कुछ वक्त मिलेगा। साथ साथ वैसे खाद तो वैसे भी देनी होती है फसल को, तो वही खाद 3 जगह इस्तेमाल होगी हमारी, यानी अनार को भी वही खाद फ़ायदा देगी, साथ कपास को भी फ़ायदा देगी, साथ साथ वही जो खाद है वो टिंडे को भी फ़ायदा देगी। तो एक तीर से हम 3 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें एक तीर से फिर कितने शिकार होते हैं, या तो एक शिकार भी हाथ में ना आया या फिर तीनों शिकार। बहरहाल मेहनत कर रहे हैं, आगे अल्लाह पाक रंग लाने वाला है, देखें मुस्तकबिल में क्या होता है। तो ये आज की वीडियो की मुकम्मल मालूमात थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप टिंडे के बारे में, अनार के बारे में, कपास के बारे में जो भी मालूमात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जवाब किया करें, ताकि आपके ज़रिए मुझ तक भी अच्छी मालूमात पहुँचें और आपकी जो मालूमात है वो मेरे इस चैनल या इस वीडियो के ज़रिए दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें। जो लोग एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में वो लाजमी कोशिश करें, कमेंट करें। तो इसके साथ ही मुझे इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।